बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साइमा कौसर ज़ोजा शौकत है और राजा शहबाज खान समराला वाले मन की बेटी हूँ। मैं अपने अब्बू के बारे में बताना चाहती हूँ कि उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादती हुई है। और मेरे ताया अब्बू के बेटे हैं, उनके साथ ज़मीन का तनाज़ा था। तो बहुत दफ़ा हमारे अब्बू के साथ लड़ाई कर चुके हैं, कभी लकड़ियों की वजह से, कभी रास्ते की वजह से, इधर से नहीं जाओ, उधर से नहीं जाओ। तो एक दफ़ा पहले भी गालम गलौज किया है, उसके बाद फिर उन्होंने गालम गलौज किया है। तो लेकिन मेरे अब्बू ने भाइयों को नहीं बताया कि वो इन्वॉल्व होंगे तो प्रॉब्लम बनेगी। तो पहले भी हमारा भाई एक ऐसे ही कत्ल हो चुका है, तो अब्बू चाहते थे कि भाइयों को पता न चले, खुद ही फेस करते रहें। कभी इधर से रास्ता नहीं गुजरो, कभी इधर से बकरी आ गई है, कभी इधर से कुछ हो गया, कभी इधर से कुछ हो गया। तो अभी उन्होंने इंतहा कर दी है, इंतहा कर दी है कि 25 तारीख को 25 तारीख को अफ्तारी के टाइम उस दिन पंचायत थी। तो मामू नैन, मामू लियाकत, नदीम ये सब आए हुए थे। तो मामू ने कहा कि जो पंचायत में बात होगी वो तुम लोग मानोगे। मेरे भाइयों ने भी कहा, अब्बू ने भी कहा, भाई पंचायत में नहीं गए, अब्बू चले गए पंचायत में। जो भी बात वहाँ हुई है हमें उस चीज़ का नहीं पता कि कौन सी बात हुई है, लेकिन जैसे ही पंचायत वाले गए, हमने अफ्तारी बनाई हुई थी पंचायत वालों के लिए, जितने लोग आए हुए थे उनके लिए अफ्तारी बनाई हुई थी। लेकिन सब ने कहा कि हम अफ्तारी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। चले गए, मामू लियाकत रह गए, वो भी चले गए। उसके बाद हम लोग को बाखुदा, हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे लड़ाई के लिए, ना हमें पता था कि लड़ाई होने वाली है। उन्होंने 25 से 30 बंदे जमा किए हुए थे, साथ औरतें भी थीं, बच्चे भी थे और जिनके कम उम्र लड़के थे। और खालिद, तारक, कां, मिट्ठू और ये सारे इनकी सारी औरतें थीं, नाइला, सादिया, नन्नी और क्या नाम है इसका, अलीना। ये सारे इन्होंने आके एकदम से, हम लोग अफ्तारी का सामान बना रहे, एकदम इन्होंने हमारे ऊपर आके हमला किया। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये लोग आ रहे हैं। हमने ये कहा कि चलो पंचायत ने जो बात की है उसी पे, भाई लोग भी उसी पे वो हो रहे थे कि चलो जो पंचायत फ़ैसला करेगी। लेकिन हम लोगों ने पंचायत का फ़ैसला भी अब्बू से पूछा भी नहीं कि इतने में अफ्तारी का सामान बना हुआ वहीं रह गया है, और उन्होंने आके तोड़-फोड़ शुरू कर दी है। और मेरी बहन थी बाहर, पकोड़े बना रही थी, पकोड़े बनाते हुए उन्होंने आके पकोड़ों की कढ़ाई में ऑयल के अंदर उन्होंने मिट्टी डाली है, गुंदा हुआ आटा था उसके अंदर मिट्टी डाली है, रूह अफ़ज़ा बना हुआ था वो भी उन्होंने फेंका है। और पानी का एक कतरा भी उन्होंने नहीं रहने दिया, जिनके कूलर भी उन्होंने तोड़ा, कोई बर्तन, कोई किचन का सामान उन्होंने नहीं रहने दिया। और भाई अंदर थे, हम सब लोग अंदर बैठे हुए थे। एकदम अचानक से जब मेरी बहन के ऊपर उन्होंने हमला किया, बहन अकेली बाहर थी और मेरी बेटी थी, उसके ऊपर जब उन्होंने हमला किया, हम एकदम से बाहर आए। जैसे ही हम लोग बाहर आए, हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं थी कि हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। उन्होंने आते ही पहले अम्मी पे अटैक किया, अम्मी को मारा, अम्मी के इतना बड़ा ज़ख्म हो गया कि इतना खून निकलने लग गया, हमें समझ नहीं आई कि अम्मी का खून कितना कहाँ से निकला गया, कि उनके चेहरा पूरा भर गया था। हम समझे शायद आँख पे लग गई है। हम लोग अम्मी के साथ हो गए कि अम्मी को पकड़ लिया हम लोगों ने, और इस तरह फिर उन्होंने सारी औरतों ने पहले हमला किया है, फिर 8-10 मर्द आ गए, जो उन्होंने कुछ बुलाए हुए थे और कुछ ये कां, मिट्ठू, इस हालत, तारक ये खुद थे। और अम्मी के सर में डंडा मारा, मेरे सर में मारा, और मेरी बेटी को मारा इन्होंने। और ज़ैन इजाज़ है, फ़ौत हो चुका है मेरा भाई, वो यतीम बच्चा है, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। उसके पेट में उन्होंने पता नहीं डंडा मारा, हाथी मारी, क्या मारा है, अभी तक उसके पेट में दर्द है। वो 3 दिन हॉस्पिटल एडमिट था, वो कल डिस्चार्ज हुआ था। और हम लोग आज आए, आज मिंबर से आए कि शदीद ज़ख्मी थे हम लोग। तो उसके बाद आज आते हुए हम लोग रास्ते में एम्बुलेंस में थे, तो भाई भी मेरा सज्जाद जो है वो भी ज़ख्मी था, वो भी हमारे साथ उधर ही था। तो शाहिद जो आर्मी में है वो कल आया छुट्टी, वो हमारे पास ही आया कल 3 बजे के टाइम, रात को वो हमारे पास रुका है वहाँ पर। तो आज हमें दिन के टाइम लेके आ रहा था वहाँ से। आते हुए रास्ते में अल्लाह जानता है कि इन्होंने किधर देखा इसको, हम लोग को उन्होंने नहीं बताया। हम लोग लेटे हुए थे दोनों एम्बुलेंस में, हमें इन्होंने नहीं बताया कि वो कहीं, हमने कहाँ उसको देखा है। और उसने असला पकड़ा हुआ था, पिस्टल थी उसके पास, 3 मैगज़ीन थे। और हमें छोड़ के घर पे छोड़ के ये दोनों भाई वापस चले गए, और उन्होंने कहाँ से इसको पकड़ा ये हमें नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमला करने वाला था, तो हम लोग एम्बुलेंस को, उसने कहा मेरे भाई ने कि गाड़ी तेज़ चलाओ, जल्दी चलाओ गाड़ी, अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसने क्यों कहा है। तो हम लोगों ने जिनके भाग के जान बचाई है। तो वो अब पुलिस वालों ने क्या किया है, वो पुलिस के हवाले किया है तारिक को पकड़ के। तो उन्होंने मेरे भाइयों को भी अरेस्ट कर लिया, दोनों आर्मी में, शाहिद भी और वाजिद भी, दोनों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो अब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि पहले भी FIR 2 दफ़ा अब्बू दे चुके हैं। हमारे अब्बू का बाजू भी टूट चुका है, अब्बू का बाजू फ्रैक्चर है।
अभी उन्होंने हमें शदीद ज़ख्मी किया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इससे पहले कोई भी कार्रवाई नहीं की। 2 पर्चे हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट उनके पास गई है, हर चीज़ यानी कि हमारी उनके पास गई है। लेकिन हमने भाइयों को ये कहा है कि भई कानून हाथ में नहीं लेना। हमारे अब्बू ने भी उनको कहा है कि बच्चे कानून हाथ में नहीं लेना। हम तो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं कि भई हमारे पास 2 यतीम बच्चे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी इन भाइयों पर है। तो भाइयों ने कहा कि हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएँगे कि जिससे अब्बू आपको तकलीफ़ हो। तो फिर भी हम लोगों ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन आज उन्होंने उस दिन जो है हमारे साथ जो किया है, इतना ज़ख्मी किया है। मैं पट्टी सर में बाँधी हुई जब भाई देखते हैं तो आप खुद सोचें कि भाइयों को जोश आता है, गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है या नहीं होती? तो वो मैं सर के ऊपर पट्टी नहीं बाँधती इस वजह से। आज डॉक्टर ने कहा कि आपको पट्टी की सख्त ज़रूरत है, आपका गहरा ज़ख्म है। मैंने कहा मेरे भाई जब देखते हैं तो उनको और ज़ख्म होता है। वो जब पट्टी देखते हैं, मैंने पट्टी उतार दी वहाँ पर। डॉक्टर से मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरी पट्टी ना करें। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उन्होंने कहा कि नहीं आपकी पट्टी होगी। फिर जब हम लोग देखें हमारे साथ इतना बड़ा उन्होंने ज़ुल्म किया है और किसी ने हमें ना तो पुलिस ने कुछ किया है, कोई कार्रवाई नहीं की। किसी ने कोई कहता है कि हम ऐसा कर देंगे, आपकी बात हम कर लेंगे, कोई कहता है हम कर लेंगे, आप फ़िक्र ना करें। भई फ़िक्र क्यों ना करें? वो हमें अटैक टू मर्डर का केस है उनके ऊपर और अभी तक वो कोई उनका अरेस्ट नहीं हुआ। तो तीसरी बार उन्होंने घर में जाके हमला किया। घर का अब्बू का सामान सारा बाहर निकाल के फेंका उन्होंने और बिस्तर ले गए पेटी में से निकाल के। पेटी अभी तक वो बाहर पड़ी हुई है। अलमारियाँ तोड़ी उन्होंने। आप जाके वहाँ पर उस दिन नक्शा बना था, नक्शा बना है वहाँ पर पकोड़े बने हुए, इफ्तारी का सामान बना हुआ, रूह अफ़ज़ा बना हुआ, हर चीज़ बनी हुई। उन्होंने जग भी तोड़ दिए, गिलास भी तोड़ दिए और उन्होंने हर चीज़ में मिट्टी डाली है। हर चीज़ उन्होंने हर चीज़ जो है तहस-नहस करके रख दी है। फिर भी जो है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम लोग 4 दिन के बाद आज हॉस्पिटल से एडमिट थे, 4 दिन के बाद हम लोग आए। तो 4 दिन पुलिस क्या करती रही है? पुलिस ने बिल्कुल भी नहीं ये किया कि दोनों आपस में जो है लड़ाई करके कोई मर जाएगा। पुलिस का क्या मकसद है? पुलिस का मकसद है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देना, वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। हमारे टैक्स से उनकी सैलरी जाती है। उनकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है उनके साथ या हमारे साथ। हमारे साथ उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी है तो वो खुल के बता दें। अगर वो उनके साथ मिले हुए, उस पार्टी के साथ मिले हुए तो एहसान कर दें कि हमारे अम्मी-अब्बू को और हम तो अपने अम्मी-अब्बू को अकेला तो नहीं छोड़ सकते। इनको भी मार दें और हमें भी मार दें अगर ज़ाती दुश्मनी है कोई उनकी तो। और जो सियासी पार्टियाँ जो उनका साथ दे रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनकी वजह से वो इतना कुछ कर रहे हैं। वरना किसी की इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि हम बार-बार जाके किसी के घर में हमला करें। आज वो मेरे भाइयों को अरेस्ट करके लेके गए हैं, दोनों आर्मी में से छुट्टी। कल वो 3 बजे आया है छुट्टी। अम्मी का और मेरा सुन के ये ज़ख्मी हुए हैं। तो आज अगर उन्होंने अपनी जान बचाई है, उसको पकड़ा जाके अगर पुलिस के हवाले किया है, तो क्या करते? वो खुद जान से मार देते उसको। फिर पुलिस ठीक थी। पुलिस के हवाले इसलिए किया कि हमने ज़िंदा दिया है उनको, हमने उसको कत्ल करके तो नहीं दिया या उसके टाँगे हाथ-पाँव तोड़ के तो नहीं दिए, जो हशर उन्होंने हमारे साथ किया है। आप वो देखें, हमारी अम्मी के कपड़े देखें, मेरे कपड़े देखें, आप खून से लथपथ मेरे भाई के कपड़े देखें आप। उस टाइम पुलिस किधर थी? आज पुलिस हमारे भाइयों को पकड़ के ले गई है, वहाँ पे उसने दोनों को अरेस्ट कर लिया। मेरा भाई मेरे पास इसलिए उसको लेके आया था कि भाई बाजी आपको इन्होंने मारा है, आपको इन्होंने ज़ख्मी किया, आप इनको अपने हाथों से मारो। तो मैंने नहीं मारा। मैंने कहा मैंने देखा जाकर उसको, मैंने कहा मैं नहीं मारती, अल्लाह मारेगा। उन्होंने इफ्तारी की रोज़े की हालत में, इफ्तारी के टाइम पे उन्होंने हमारे ऊपर इतना जुल्म किया है, इतना उन्होंने बेदर्दी से मारा है। मेरी बेटी भी ज़ख्मी है, उसकी टाँग पे लगी हुई है और ज़ैन इजाज़ है वो भी ज़ख्मी था, वो भी कल डिस्चार्ज हुआ है। अभी मुतालबा क्या करेंगे आप वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर? मेरा मुतालबा ये है कि हम अपने भाइयों को कत्ल करवाना नहीं चाहते। मेरा एक भाई पहले भी कत्ल हो चुका है और उसका यानी कि आज तक हमें उसका भी इंसाफ नहीं मिला। चलें वो ये कहते हैं, सारे ये कहते हैं वो दुनिया से चला गया, उसने कौन-सा वापस आना है। तो हम ये कहते हैं कि चलें उसने नहीं वापस आना, तो हम दूसरों को तो नहीं उधर भेज सकते। अब दूसरे भी हम जो है भाइयों को हम ऐसे ही इस रास्ते पे चला देंगे, वो भी उधर चले जाएँ। वो आर्मी में काम करते हैं, अपना करियर यानी कि उनका करियर ख़राब होगा। हम इस वजह से कर रहे हैं कि 2 यतीम बच्चे, उनके ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर। माँ-बाप हैं, देखें ज़मीनें इधर ही रह जाएँगी। फिर पुलिस का काम है ये कि दोनों पार्टियों को अगर अरेस्ट करते हो या देखते हो, देखभाल करते हो, दोनों पार्टियों को आप लोग देखो। पंचायत का काम है दोनों पार्टियों को देखना कि गलती किसकी है। इंसाफ की बात करनी है, कैसे करनी है। ये थोड़ी कि दोनों को छोड़ दो, आप लोग लड़ाई कर के मर जाएँ।
जैसे उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, मेरा जख्म इतना गहरा है, डॉक्टर ने कहा कि आप जो है 3 महीने तक तो आप इतनी बात, आपने लंबी बात ही नहीं करनी, इतना गहरा जख्म है मेरा। और मैं अपने भाइयों के साथ वहाँ पे लड़ने के लिए नहीं गई थी, मैं अपने भाइयों को ये समझा के कि लड़ाई नहीं करनी, अगर कोई कहता भी है तो आप खामोश रहो, तो वो खामोश रहे। अगर उनका लड़ने का कोई इरादा होता तो हमारे पास भी कुछ होता, वो असला भी लेके आए, पिस्टल भी लेके आए हमारे घर में, हमारे पास कुछ होता, हम अपनी जान तो बचा सकते थे। तो आज अगर पुलिस के हवाले उन्होंने किया तो उन्होंने क्या गलत कर दिया? मैं ये पूछना चाहती हूँ, पुलिस से भी ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की मेरे मम्मी के साथ जाती दुश्मनी, मेरे भाइयों के साथ जाती दुश्मनी क्या है? आप खुल के बताते क्यों नहीं है? अगर कोई जाती दुश्मनी है तो आप बताएं ना। एक भाई मेरा जख्मी था, वो हमारे साथ आया है आज, उसके हाथ पे कुल्हाड़ी लगी हुई है, उसकी पूरी उंगली है कटी हुई है। वो 11 तारीख को, 11 तारीख को कभी लकड़ियों की वजह से लड़ाई हो रही है, कभी किसी वजह से हो रही है, कभी किसी वजह से हो रही है। सामान अब्बू का सारा बार उन्होंने उठा के फेंक दिया, अपने घर में नहीं है महफूज, अपने घर में नहीं रह सकते। पुलिस आई है, देख कर चली गई। पुलिस आई है तो वो कहती है कि बाबा जी आप चलो जाके एक दरखास्त और दे दो। क्या मतलब, आप लोगों ने बाबा जी को क्या समझ लिया है? वो इंसान नहीं है? मजाक बना लिया पुलिस वालों ने। उनके साथ तो चलो जमीन का तनाजा, कोई होगी, कोई उनकी जाती दुश्मनी, हमारे अब्बू के साथ जो चलो भाई के बेटे हैं या कोई होगी दुश्मनी, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वजीर आजम साहब से, एसपी साहब से, कि चीफ जस्टिस साहब से, कि आप खुददारा, मैं नहीं चाहती कि उनका कोई बंदा ज़ाया हो जाए या हमारा बंदा कोई ज़ाया हो जाए। हमारी लड़ाई का बिल्कुल भी ना तो इरादा था, ना कभी है और ना कभी होगा। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए कि उन्होंने खाने पीने के बर्तन, आलू प्याज सब्जी जो भी चीज़ थी वो लोग उठा के ले गए। खाने पीने के बर्तन जितने थे उन्होंने सारा किचन का सामान सारा तोड़ दिया और शदीद जख्मी किया हम लोगों, और हमारे भाइयों को उठा के ले गए। क्यों? हमें इंसाफ चाहिए बस।